नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीश कुमार। मैं बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन काम कर रहा हूँ। मेरा काम यहाँ मोस्टली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और ट्रॉमा होता है। आज मैं आपको जेरियाट्रिक पेशेंट्स यानी जो एल्डरली पेशेंट है, उम्र दराज लोग हैं, वो जिस बीमारियों से जूझते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो 60 के ऊपर होते हैं घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं, जिसको हमारी मतलब मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें घुटना घिस जाता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि जो दिनचर्या की काम होती है उसमें पेशेंट्स को दिक्कत होती है। परेशानी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वो जो सीढ़ी चलना, 100 घर में भी इधर से उधर जाने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जहाँ तक ऐसे पेशेंट्स हैं, ऑप्शंस रहते हैं। पहले हमें ये जानना है ये क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो गद्दी होती है अपने घुटने की, जैसे कार्टिलेज बोलते हैं, वो घिस जाती है और बोन एक दूसरे पे चिपक जाती है, जिसके कारण पेन होना शुरू हो जाता है। इतनी हड्डी घिस जाती है कि बाद में डिफॉर्मिटी हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है। दो तरह का डिफॉर्मिटी होता है, एक जिसमें पैर अंदर की ओर मुड़ जाती है घुटने, और दूसरा बाहर की ओर। जो अंदर की ओर मुड़ती है वो ज़्यादा ही कॉमन होता है, जो हमें आम जीवन में बहुत रेगुलरली दिखता है, जिसको वेरस नी बोलते हैं। और बाहर का जो होता है जिसे वेल्गस नी बोलते हैं। दिक्कत जो परेशानियां मेनली होती है पेशेंट को, नीचे बैठना, चुकमुक बैठना, वो दिक्कत होता है। सीढ़ी पे चलना दिक्कत होता है। इसके कारण मसल वीकनेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को उपयोग में नहीं लाएंगे तो वीकनेस आती है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर आप पेशेंट्स हमारे पास पहले आते हैं तो हम कंजर्वेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे वेट रिडक्शन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर एक्यूट स्टेज में कभी आते हैं, पेशेंट को बहुत पेन है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं। बाहर बहुत ही इसके बारे में आपको बहुत लोग बोलेंगे कि इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, पर हमें बैलेंस आउट करना चाहिए। अगर पेशेंट एफ्यूजन है, सूजन है घुटने के अराउंड, तो स्टीरॉयड इंजेक्शन देना फ़ायदेमंद रहता है। डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, और ये इलाज भी नहीं है। लेकिन उस समय सूजन को रोकने के लिए और जॉइंट डैमेज रोकने के लिए इंजेक्शन ज़रूरी होता है। और उसके अलावा आइस एप्लीकेशन, कुछ एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट जो कराते हैं वो करना चाहिए। अल्ट्रासोनिक स्टेंट्स, ये तरह तरह के वेव्स हैं जो देते हैं, उससे आराम होती है। इन सबों में जो बेस्ट रहता है वेट रिडक्शन, जो आपकी उस डिजीज़ को डिले कर सकता है। लेकिन ये सबको होना है, किसी को ज़्यादा होगा, कम होगा, रोक नहीं सकते हम इसे। एक डिजेनरेटिव चेंजेस है, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे वो वापस काले नहीं हो सकते। घुटने में घिसते हैं तो वापस नहीं आ सकते नॉर्मल घुटने की तरह से। अगर ये दवाई और इन चीज़ों से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तब जो अगला ऑप्शन आता है आपको सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, जिसे ऑपरेशन के द्वारा हम ठीक करते हैं। ऑपरेशन दो तरह का होता है। एक हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी बोलते हैं, जिसमें हड्डी तोड़ के पैर को सीधा किया जाता है। दूसरा जो हम सब जानते हैं टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट। जो पहली सर्जरी होती है वो थोड़ी, जब डिफॉर्मिटी, जो पैर का टेढ़ापन कम हो तब करना बेहतर रहता है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अमूमन हम लोग जब पेशेंट बहुत 60 के ऊपर हो जाते हैं तब हम लोग प्रेफर करते हैं। दोनों ही सर्जरी बिल्कुल सही है, डिपेंड करता है पेशेंट को क्या सूट करता है। जो नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें फ़ायदा यही होता है कि आजकल अब हम डे केयर नी रिप्लेसमेंट करते हैं, पेशेंट को उसी में ऑपरेट करते हैं, कोशिश करते हैं जितना जल्दी पेशेंट चले और उसे घर भेज दें। क्योंकि जहाँ तक दूसरी सर्जरी की बात है, उसमें आपको थोड़ा पेशेंट को रखना पड़ता है। जब हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी हो है, वो तुरंत वेट बेयर नहीं कराते हैं। इस रिप्लेसमेंट सर्जरी में ये फ़ायदा होता है कि हम उन्हें इमीडिएटली वेट बेयर करा लेते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए हमें पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन का ध्यान रखना पड़ता है, पेशेंट को पेन ना हो। अगर पेन होगा तो पेशेंट नहीं चलेगा। उसके बाद हम फिजियो कराते हैं, पेशेंट की एक्टिविटीज़ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ही जल्दी मोबिलाइज हो जाए। जो भी बेड रिडन
होने के कारण कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उससे बचे हम लोग। इन्फेक्शन भी नहीं हो हॉस्पिटल में, इसलिए जल्दी डिस्चार्ज देते हैं। तो आजकल की सर्जरी है कि पेशेंट एडमिट हो, जल्दी सर्जरी हो, हॉस्पिटल से जल्दी जाए। 1 से 2 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं होना चाहिए। जो भी आजकल चल रहा है, चाहे विदेशों में हो या इंडिया में हो, आजकल वही स्ट्रैटेजी है कि हम जो इलेक्टिव केसेस होते हैं, स्पेशली नी और हिप रिप्लेसमेंट, पेशेंट को ऑपरेट कीजिए और जल्दी घर भेजिए। इससे पेशेंट भी खुश रहते हैं, वो उन्हें हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ता है, महंगाई कम होती है सर्जरी की, और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में, उसमें भी कमी आती है। तो शायद ये जो मैंने कोशिश की अपनी ओर से आपको इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, शायद वो सफिशिएंट हो। थैंक यू।